हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 2.0 में। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं, जो कि जिला स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का कक्षा 10वीं विषय हिंदी का प्रश्न पत्र के साथ आंसर तो मैं नहीं दे रहा हूं। प्रश्न पत्र को देखिए और आंसर का प्रिपरेशन करिए। पूर्णांक 75 अंक का है। तो चलिए मैं आज के वीडियो में आपको आगे बढ़ाते हुए बिना देरी किए हुए तो आप लोग बने रहिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला में दिया सक्कारा पिरामिड है, घुमावदार, गोलाकार, सीढ़ीदार, बेलनाकार। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। चंद्रगहना है, आभूषण गांव का नाम, चंद्रमा बादल का नाम। तो चंद्रगहना गांव का नाम है। और तीसरा नंबर दिया पिरोहिल शब्द का अर्थ होता है। पिरोहिल शब्द का अर्थ तो यहाँ पर दिया पीड़ा देने वाली, कठोर स्वभाव वाली, प्यारी, चालक। तो इसका आंसर परीक्षा पद में आप देख लीजिएगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है गृह प्रवेश कविता में किस बात की झलक मिलती है। गृह प्रवेश कविता में किस बात की झलक मिलती है, इसका भी आंसर आप परीक्षा बोर्ड से देख लीजिएगा। पांचवा दिया है मधुलिका ने अरुण के कहने पर महाराज की भूमि मांगी थी। राजमहल के समीप, तालाब के समीप, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप, नगर द्वार के समीप। तो इसका आंसर परीक्षा बोर्ड में आप देख लीजिएगा। और ब नंबर में दिया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, संसार के उत्कर्ष में खाली स्थान का हाथ है। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कहलाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रूट खाली स्थान का प्रतीक है, इसका आंसर आप देख लीजिएगा। और चौथा में शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जनतंत्र का जन्म कविता में मिट्टी की अबोध मूर्त खाली स्थान को कहा गया। और प्रश्न 1 का स दिया हुआ है, उचित संबंध जोड़िए। जनतंत्र का जन्म माखन, ये जिंदगी फेर चमक जाए, झरना, हिटलर। तो इसका ख में दिया है भगवती लाल से, निर्झर, अधिनायका, रामधारी सिंह दिनकर, व्यापारी। जनतंत्र का जन्म का हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। और आगे का आप लोग देख लीजिएगा। अधोलिखित अति लघुत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा 30 शब्द। दूसरा प्रश्न दिया गद्य साहित्य की पहली कहानी का नाम लिखिए। और तीसरा दिया है मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है। चौथा नंबर देख सकते हैं आप, पांचवा भी देख सकते हैं, छठवां भी देख सकते हैं। मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। लघुत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा 50 शब्दों का। प्रश्न 7 दिया है कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे, लिखिए। और 8वां नंबर का क्वेश्चन दिया जमींदार होने के बाद भी शहीद वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता का क्या प्रमाण थे। और 9वां दिया हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। और सुआ गीत नृत्य में समय टोकनी में भरे धान के ऊपर सुआ रखने का क्या आशय है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में शब्द सीमा 75 आप देख सकते हैं। पद्यांश का भावार्थ लिखना है। शब्दों, शब्दाप्तियों, सहस्त्राब्द का अंधकार, बीना, गवाक्ष, अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जानता, के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर, वक्ष उमड़ते जाते हैं। अथवा में ये दिया है। और प्रश्न 12 में दिया है अमरकंटक नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, ऐसा क्यों कहा गया है। और इसके आगे क्वेश्चन दिया है, आप देखते जाइए क्वेश्चन को और हल करते जाइए। और प्रश्न 13 दिया मरिया प्रथा के श्री कुमार को जिंदगी को किस तरह बदल दिया, अपने विचार लिखे। विवाह के पूर्व लड़की की मायके के प्रति कैसी जिम्मेदारी होती है। और विवाह के पश्चात ससुराल में उसके क्या क्या दायित्व होते हैं, अपने विचार लिखिए। और प्रश्न 15 आप देख सकते हैं कवि ने जीवन में समानता झरने से किन किन रूपों में की है, अपने शब्दों में लिखिए। और प्रश्न 15 दिया है कवि ने जीवन में समानता झरने से किन किन शब्दों में किया, लिखिए। और अथवा में इसका दिया है एक कोलाहल भरे धनी आबादी वाले नगर तथा शांत ग्रामीण अंचल की तुलना 4 बिंदुओं में कीजिए। आप ऐसे इसमें लिख सकते हैं कोलाहल की शहर में बहुत शोर शराबे होते हैं और गांव में शांत वातावरण होता है। और गांव में मतलब शहर में ज़्यादा ही वायु प्रदूषण होता है और गांव में शुद्ध वातावरण प्राप्त होता है। और प्रश्न 16 आपका दिया हुआ है सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को कक्षा 10वीं बोर्ड की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और अथवा में दिया है अच्छे साहित्य के अध्ययन से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को एक प्रेरक पत्र लिखिए। प्रश्न 17 दिया हुआ है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसको पढ़िए आप। समय का नियोजन सफलतापूर्वक कुंजी है, इसमें हिंदी पद्यांश दिया है और नीचे इसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और इसका गद्यांश उचित शीर्षक हो जाएगा समय का सदुपयोग। और इसका प्रश्न 18 में दिया हुआ है आपका निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए।
मेरे सपनों का छत्तीसगढ़, जनजातीय गौरव, स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका, विकास पथ पर छत्तीसगढ़, विज्ञान के बढ़ते चरण। तो आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर।